नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे हैं भारती टीवी। तो दोस्तों, ग्रेटर नोएडा के चर्चित हत्याकांड जिसे निक्की भाटी हत्याकांड कहा जाता है, पुलिस ने कोर्ट में जो चार्जशीट पेश की है, इसके बाद इस हत्याकांड यह हत्याकांड फिर एक बार सुर्खियों में बन चुका है। सुर्खियों में बन चुका है। जो कुछ दिनों से पिटा पड़ा था, इस हत्याकांड पे कोई चर्चा नहीं कर रहा था, लेकिन आज एक बार फिर पूरा देश इस हत्याकांड पर नजर बनाया हुआ है। तो आइए आपको बताते हैं इस हत्याकांड का पूरा निचोड़, पुलिस जांच में कहां तक पहुंची है। तो देखिए, जो रिपोर्ट्स आ रही चार्जशीट में, तो क्या पति विपिन के अवैध संबंधों से शुरू हुआ था निक्की और विपिन के बीच में विवाद। सास ससुर जेठ ने कैसे रची साजिश, निक्की भाटी केस में ये बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए, ग्रेटर नोएडा के चर्चित निक्की भाटी हत्याकांड में पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट में आरोपित पति विपिन के अन्य महिलाओं से संबंध होने का बिंदु भी विवेचना में शामिल है। इसकी जानकारी उसकी पत्नी निक्की को हो गई थी। अन्य महिलाओं से संबंधों का विरोध करने पर आए दिन विपिन द्वारा निक्की से मारपीट की जाती थी। सास दया, ससुर सतबीर और जेठ रोहित से यदि निक्की शिकायत करती थी, तो सभी आरोपित विपिन के पक्ष में ही खड़े हो जाते थे और यहीं से हालात और बिगड़ते गए। आखिरकार आरोपितों ने साजिश रचकर घटना को अंजाम दे दिया। देखिए, ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र के रूपवास गांव निवासी भिखारी लाल ने 9 सितंबर 2016 में अपनी दोनों बेटियों निक्की भाटी और कंचन की शादी सिरसा निवासी विपिन भाटी व उसके भाई रोहित के साथ की थी। पहले पति विपिन सास दया, ससुर सतबीर व जेठ रोहित ने ब्यूटी पार्लर खुलवाने पर सहमति दी थी। ब्यूटी पार्लर से अच्छी कमाई होने लगी और दोनों बहनें आत्मनिर्भर हो गई। तो यह बात विपिन समेत परिवार के अन्य जनों को खटकने लगी। ससुराल जनों ने उन्हें खर्चा देना बंद कर दिया और दोनों बहनें पार्लर के प्रचार प्रसार को लेकर इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित करती थी। इसी बीच विपिन के गांव की युवती से संबंध होने की जानकारी निक्की को हुई, तो निक्की ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। विपिन ने अपनी गलती मानने और सुधार करने की बजाय निक्की पर दबाव बनाने लगा। अन्य ससुराल वालों ने भी उसके पक्ष में खड़े होकर दोनों बहनों को मानसिक प्रताड़ित करने लगे। जो पुलिस की चार्जशीट आई है, उसमें साफ साफ लिखा गया। बहनें परेशान होकर मायके चली गई। इसके बाद आरोपित समाज के करीब 45 लोगों के साथ पंचायत कर दोनों को वापस ले आए थे। पंचायत में विपिन व निक्की को आपस में प्रेम पूर्वक रहने की बात कही गई थी। इसके बाद भी ससुराल में लाते ही आरोपित विपिन ने कुछ दिन बाद दोबारा महिलाओं से संपर्क बढ़ा लिया। जानकारी होने पर निक्की ने विरोध किया, तो फिर से मारपीट और प्रताड़ना का दौर शुरू हो गया। निक्की ने शिकायत की तो विपिन की मनमानी रोकने के बजाय ससुराल वालों ने उसी की तरफदारी कर हत्या की साजिश तक रच डाली। पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट में बताया गया है कि विपिन के कुछ महिलाओं से संबंध होने के तथ्य मिले हैं। मतलब, जो लोग अभी कुछ दिन तक पहले तक कहते थे कि इसमें दोनों बहनें ही आरोपी हैं, दोनों बहनों ने घर में कलह मचा रखी थी, लेकिन पुलिस ने जैसे चार्जशीट दायर किया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मतलब, दोनों बहनों को प्रताड़ित किया जाता था। ससुराल वालों ने जिस तरीके से उनके साथ अन्याय किया, ये साफ साफ दिखाता है कि निक्की भाटी हत्याकांड सिर्फ एक नॉर्मल हत्याकांड नहीं, जिसको परिवार वालों ने एक साजिश के तहत आत्महत्या करार दे दिया था, वो एक सुनियोजित हत्या थी, एक सुनियोजित हत्या थी। जबकि हमारे वेदों पुराणों में कहा गया है कि जहां नारियों की पूजा होती है, वहां स्वयं देवता निवास करते हैं। ये बात सत्य साबित हुई।
मतलब अब पूरा परिवार बिखर गया। अगर नारियों के साथ आप गलत करोगे तो उसका भुगतान आप भुगतोगे, और यही चीज निक्की भाटी हत्याकांड में लोगों के सामने आ रही है। तो बने रहिए आप भारती टीवी पर। मैं हिमांशु मिश्रा ऐसे ही खबर आप सबके लिए लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।